क्या आपको वह पल याद है जब आपने या आपके परिचित लोगों में से कोई ने मौत को बेहद ही पास से देखा था? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि उस दिन आपकी मौत हो गई थी। अब आप लोग कहेंगे कि अगर उस दिन मेरी मौत हो गई थी तो फिर आज मैं कैसे ज़िंदा हूँ? तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि उस दिन आप एक रियलिटी में मर गए थे, लेकिन दूसरे रियलिटी में आपकी जान बच गई थी और आप उस दूसरी वाली रियलिटी में ही जीवित हैं, परंतु पहली वाली रियलिटी में आपकी मृत्यु हो चुकी है। ये थ्योरी है मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन। ये इंटरप्रिटेशन इनफाइनाइट वर्ड्स होने का कॉन्सेप्ट देता है। इसके मुताबिक जब भी आप कोई एक्शन लेते हैं तब उससे दो रियलिटीज़ बनती हैं, जिनमें से एक रियलिटी में आप वो एक्शन कर लेते हैं, वहीं एक रियलिटी में आप वो एक्शन नहीं करते हैं। उसके बाद आप उनमें से किसी एक रियलिटी के आप होते हैं और आप जैसा ही एक और आपका डुप्लीकेट दूसरी रियलिटी में आपके स्थान पर होता है। अब उन दो आप में से जिस आप को आप कंट्रोल करने का फील लेते हैं, उसी की रियलिटी को आप एक्सपीरियंस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस थ्योरी को बेहद ही आसानी से समझने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। क्वांटम फिजिक्स बताती है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं होते हैं, बल्कि वो वेव्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज होते हैं। तो ये वेव्स पार्टिकल्स कैसे बनती हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं दो इंटरप्रिटेशंस। पहला और सबसे अधिक मान्य इंटरप्रिटेशन है कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन। ये इंटरप्रिटेशन कहता है कि प्रोबेबिलिटी वेव्स डिस्टिंक्ट पार्टिकल तब बनती हैं जब हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर इस बात को जान लेना बेहद ही ज़रूरी है कि यहाँ पर हम ऑब्जर्व करने का मतलब उस वेव का मेजरमेंट करना ले रहे हैं और इसको करने के लिए कोई भी कॉन्शियस यानी जीवित ऑब्जर्वर की ज़रूरत नहीं है। इसी इंटरप्रिटेशन को टक्करी देने वाला एकमात्र इंटरप्रिटेशन है जो है मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन। इसके मुताबिक इस ब्रह्मांड में हर एक चीज़ प्रोबेबिलिटी वेव है और हमेशा ही प्रोबेबिलिटी वेव बनी रहती है। ये इंटरप्रिटेशन वेव फंक्शन कोलैप्स कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करता है। इसका मानना है कि जब भी हम वेव फंक्शन को ऑब्जर्व करते हैं तो वो वेव फंक्शन हमारी रियलिटी में कोलैप्स हो जाती है और जो डिस्टिंक्ट पार्टिकल हमें मिलता है वो सिर्फ हमारी रियलिटी में बना होता है। वहीं अलग रियलिटीज़ में वो अभी भी वेव फंक्शन ही होता है। मतलब कि रियलिटी कई सारी रियलिटीज़ में लगातार विस्तृत होती जा रही है और यही कारण है जिसके कारण इसे मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। मतलब कि जब भी आपके वर्ड में कोई वेव फंक्शन कोलैप्स होता है तब दो रियलिटीज़ फॉर्म होती हैं, जिनमें से एक रियलिटी में वो कोलैप्स हुआ होता है, वहीं एक रियलिटी में वो वेव फंक्शन ही बना रहता है। इस थ्योरी से ही हमें अमरता यानी इमॉर्टिलिटी का कॉन्सेप्ट मिलता है। यानी आपके जो करीबी लोग या कोई अन्य करीबी जीव इस रियलिटी में जो मर चुके हैं वो किसी अल्टरनेट रियलिटी में अभी भी जीवित होंगे। यानी कि आपके दादा दादी जो इस रियलिटी में मौत को प्राप्त हो चुके हैं वो अभी भी किसी अल्टरनेट रियलिटी में जीवित होंगे। अब अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सोल यानी आत्मा वाले कॉन्सेप्ट से जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर मैं ये आपको बता देना चाहूँगा कि ये कॉन्सेप्ट आत्मा के कॉन्सेप्ट से अलग है, क्योंकि आत्मा के कॉन्सेप्ट में हमारी बॉडी का कॉन्शियसनेस हमारी बॉडी से निकलकर हमारे ही वर्ड में एक न्यू कॉन्शियसनेस के रूप में बदल जाता है। परंतु मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन के मुताबिक जब भी आप मौत के करीब से निकलते हैं तब आप यानी आपका कॉन्शियसनेस एक रियलिटी में मर जाता है, पर आपका वो कॉन्शियसनेस जो अल्टरनेट रियलिटी में है वो जीवित रहता है। वैसे तो इस थ्योरी यानी मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन को एलन गुथ जैसे बड़े बड़े फिजिसिस्ट का सपोर्ट है, मगर काफ़ी सारे साइंटिस्ट इस थ्योरी को सही नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि चाहे आप जितनी भी रियलिटीज़ में हों आप साइंस से चीट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप किसी 100 मंजिला इमारत से नीचे ज़मीन पर गिरते हैं तो ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी ही नहीं होगी जिससे आपकी जान बच जाए। तो फिर आखिर कैसे इस कंडीशन में दो अल्टरनेट रियलिटीज़ बन सकती हैं? और यही कारण है
जिसके कारण ही वो इस थ्योरी को पूरी तरह सही नहीं मानते हैं। तो आपका क्या विचार है इस इंटरप्रिटेशन के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको इस इंटरप्रिटेशन से लेकर कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।